हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर क्लस्टर। और जैसे कि धुरंधर सीरीज कैरियर क्लस्टर पर ऑलरेडी स्टार्टेड और एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसकी चार चार वीडियोस थी। धुरंधर सीरीज 5 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, और ये सीबीएसई पीवाईक्यूज के ऊपर है, सीबीएसई एसक्यूपीज के ऊपर है। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसके टाइप्स के बाहर। ठीक है, तो आपने धुरंधर सीरीज ही बार बार रिपीट करनी है, और एनसीईआरटी। हालांकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जैसे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी से अलग पूछता ही नहीं है। ठीक। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी से, जैसे धुरंधर सीरीज की खास बात है कि हम इजी से हार्ड के मीडियम और हार्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजी कॉन्सेप्ट से हार्ड की तरफ चलेंगे। तो इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12, अगर tan थीटा इन्होंने दे रखा है 5/12, मैं सपोज में हूं धुरंधर सीरीज को रन करते समय कि आपको इन चैप्टर्स के बेसिक्स अब आते ही होंगे। ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो ना आप धुरंधर सीरीज के लायक हो और ना आप सीबीएसई में पेपर देने के लायक हो, क्योंकि एक महीना आपके पेपर का बचा है। ठीक है, और इसमें बेसिक्स, ठीक है, कि सर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, कॉस 30 साइन 30, ये इवन हम सबको पता होगी। इस वीडियोस में हम ये सिखाने वाले नहीं है। ठीक है, ओके। तो tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 है। ठीक है, tan थीटा हमें पता है बेटा, बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक नंबर के क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में आपके आते हैं। ठीक है, तो 5/12, ठीक, इस टाइप से कोई ट्रायंगल बना होगा। ठीक है, मैंने बोला ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, इसके सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ठीक, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। आगे बात समझ में? ठीक, और बिल्कुल थीटा के चिपटमा वाला मैं बता चुका हूं कई बार, वो बेस होता है जिस थीटा की आप बात कर रहे हो। ठीक है, अगर ये थीटा होता है यहाँ पे तो इसके सामने वाला बेस यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर थीटा अगर आपका ये ले लिया होता हमने थीटा डैश, तो इसके लिए जो बेस होता है वो ये होता है। ठीक है, ए बी सी, मैं फिर से बता देता हूं। थीटा अगर मैं टेन थीटा लेता हूं तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होता है? ए बी, और बेस होता है बीसी। और अगर मैं टेन थीटा डैश लेता हूं बच्चों, टेन थीटा डैश लेता हूं, तो थीटा के सामने वाला एंगल बेस परपेंडिकुलर होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर अब ये है, और चिपटमा वाला क्या होता है? बेस होता है, और ए बी इसके लिए है। होप सो आप सब इस कॉन्सेप्ट के साथ इसे नहीं भूलोगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का टॉपिक नहीं था, बस समझाने के लिए था। ठीक है, तो एक मैं बता चुका हूं अपनी क्लासरूम क्लासेस में कि 5, 12 और 13 इनका एक ट्राइड होता है। ठीक है, क्या होता है इनका? ट्राइड होता है कि 5 है, 12 है, तो तीसरी क्या होगी? 13 होगी। ठीक है, ऐसी 7, 24, 25 का होता है, 7, 24, 25। ठीक है, इन सबको हमें याद में रखना होता है अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन वाले क्वेश्चंस में जब ये एक नंबर में आपको पूछा जाएगा, जब एक नंबर में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें तो आपको किसी उसकी जरूरत है नहीं कैलकुलेशन की, कि सर आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है सीबीएसई वालों को। आप बस आंसर की जरूरत है। अब दो तरीके से आंसर आ सकते हैं, या तो आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके इस जस्ट एक नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट के अंदर ले आओ, या फिर किसी से पूछ लो, बोले भाई पहले का क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दो तरीके हैं। ठीक है, पहला वाला टिका हुआ है, दूसरा वाला किस्मत के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो टेन थीटा आ गया यहाँ पर, मैं अगर लगाऊं भी यहाँ पे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है बेटा? 5, बेस दे रखा है 12, तो ये होगा 13। आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बेटा साइन थीटा तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 5/13, और कॉस थीटा क्या होता है? 12/13। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है किसकी? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर मैं लगा दूं साइन थीटा कितना है बेटा? 5/13, प्लस कॉस थीटा कितना आया? 12/13। यहां पर क्या आया? 5/13 और 12/13। ठीक, ओके। नाउ 13 इज योर एलसीएम, 13 से तो 13 कट लेगा बेटा सब। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 13 एलसीएम भी लेके करते हो तरीके से, 5 + 12 अपॉन में 5 - 12 अपॉन में 13, तो 13 से तो 13 कट जाएगा, 17, 17, और ये 12 में से 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं बेटा? 7 बचते हैं। कितने बचते हैं? 7, लेकिन ये 7 माइनस के बचेंगे, तो आंसर माइनस का 17/7। योर A is your right answer. A is your right answer. Move to next question. ठीक है, if theta is an acute angle, if theta is an acute angle and tan theta plus cot theta equals to 2, then find the value of this. अगर tan theta plus cot theta equals to आपको 2 दे रखा है, ठीक, तो हमने क्या निकालना है? sin क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है, क्या होगी? एक नंबर का ही क्वेश्चन है। ठीक, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करते हैं? ठीक है, तो अब हमने क्या करना है बेटा? हमने जो चांस लेना है वो इसी वाली इक्वेशन के साथ लेना है, क्योंकि इस पे तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा? tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2। मैंने बोला है कि सारी चीजों को अगर तुम्हें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है, प्रूफ करने वाली दे रखी है, तो उसे आप सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, उसे आप क्या कर सकते हो? सिंप्लीफाई कर लो। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट क्या हम कॉट को किसी में चेंज कर सकते हैं?
ठीक है, हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन हो रहा है कि इसे साइन और कॉस में चेंज कर लें, पर इसे कॉट को पहले हमने क्या करा, इसे कॉट को चेंज करा हमने टेन में। ठीक है, टू, यहां से एलसीएम आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, क्योंकि एलसीएम से अलावा हम कुछ कुछ कर भी नहीं सकते थे, इजिकल्स टू टू। इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे बेटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू टू टेन थीटा। ठीक, ओके, कुछ कुछ आइडेंटिटी ऐसा लग रहा है कि अगर इधर को आ जाए तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू टेन थीटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल ये इस टाइप का हो गया कि a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, ये बिल्कुल इस टाइप का हो गया है। ठीक है, कहां गया, अरे भाई साहब कहां गए, क्वेश्चन ही गायब हो गया है, सॉरी। ठीक, टू ए बी। नाउ ये इस टाइप का हो गया कि ए की जगह हमने किसे कंपेयर करा, इसे कंपेयर करा, बी की जगह इसे कंपेयर किया, टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, टेन थीटा माइनस वन का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहां पर क्या आया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, सॉरी टेन थीटा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो टेन थीटा इक्वल्स टू वन। तो यहां पर क्या आया, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन फोर्टी फाइव, और टेन से टेन कटा और थीटा कितना आ गया बच्चों, फोर्टी फाइव आ गया। थीटा कितना आ गया, फोर्टी फाइव आ गया। और इसका आंसर हम इजीली अब निकाल सकते हैं कि टेन फोर्टी फाइव का हमने क्यूब करना है उधर, प्लस हमने कॉस फोर्टी फाइव का क्यूब करना है। ठीक है, टेन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी, सॉरी टेन नहीं साइन, साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, वन अपॉन अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू का क्यूब, सॉरी बेटा, तो क्यूब क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन टू अंडर रूट टू। अंडर रूट टू यहाँ पे दिक्कत डालेगा बेटा, हमने क्या कर लिया, इसे कॉमन ले लिया, अंडर रूट टू को हमने क्या करा, कॉमन ले लिया इधर। ठीक है, तो अंडर रूट टू को कॉमन लिया, वन अपॉन अंडर रूट टू, और वन अपॉन टू क्या आ जाएगा, टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल आउट, इसका आंसर आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट टू। क्या ऐसा कुछ है, वन अपॉन अंडर रूट टू, ऐसा तो आंसर में ही नहीं है चीचा। ठीक है, और देखते हैं क्या कर दिया हमने, इसका स्क्वायर करा टू, इसका क्यूब करना है हमें, इसका क्या करना है, क्यूब करना है, तो टू आ जाएगा और अंडर रूट टू आएगा। ठीक है, टू आ जाएगा, अंडर रूट टू आ जाएगा, हमने अंडर रूट टू को कॉमन ले लिया, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू वन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर वन अपॉन टू ही आना, जो कि शायद इस ऑप्शन में नहीं है, और मे बी ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक, आगे बात समझ में, क्योंकि साइन फोर्टी फाइव यहाँ पे थीटा फोर्टी फाइव ही आया है, और थीटा फोर्टी फाइव अंडर रूट टू ही होता है, तो एक अंडर रूट टू का स्क्वायर का टू हो गया अंडर रूट टू। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक, तो इसमें ये वाला अंडर रूट टू होगा। ठीक, और बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड में क्वेश्चन है नहीं। ठीक, इफ cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू, अगर cos थीटा क्या दे रखा है, अंडर रूट थ्री अपॉन टू दे रखा है, और साइन फाइव दे रखा है वन अपॉन टू, देन यहां पे बोला है कि थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव की वैल्यू निकाल दो। ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, मैं बोल रहा हूं cos थीटा प्लस फाइव इक्वल टू की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, यही तो क्वेश्चन था, और ये सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन था। ठीक है, करो, साफ साफ दिख रहा है बेटा कि टेन cos थीटा इक्वल टू थ्री अंडर रूट टू। ठीक है, ओके, साइन फाइव इक्वल्स टू, साइन फाइव इक्वल्स टू वन अपॉइंट टू, तो हमने क्या निकालना है, कॉस थीटा प्लस फाइव निकालना है, कॉस थीटा प्लस फाइव निकालना है हमने। ठीक है, ओके, अब हमने क्या, यहाँ पर क्वेश्चन पर कैसे कंडक्ट करना है, आपने लिया cos थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री बाई में, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और sin फाइव इक्वल्स टू वन अपॉन, ठीक है बेटा, cos थीटा, थीटा में अंडर रूट थ्री बाई टू किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, सॉरी cos 30 की वैल्यू होती है, 60 की तो साइन में होती है, तो cos से cos खत्म, थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 30 डिग्री, कितनी आ गई 30 डिग्री। ऐसे इधर करना है, sin फाइव इक्वल्स टू वन अपॉन टू, तो sin फाइव वन अपॉन टू किसकी वैल्यू होती है बेटा, इसमें sin 30 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से भी कितना आ गया 30, तो फाइव की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा 30 डिग्री। ठीक है, तो उन्होंने पूछा क्या है, cos थीटा प्लस फाइव, तो 30 प्लस 30, 30 प्लस 30, तो cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों, cos 60 डिग्री होता है आपका, यहाँ पर कितना है cos 60, और cos 60 कितना होता है, तो cos 60 होता है बेटा cos 60 होता है वन अपॉन टू, और यहाँ पर cos 60 वन अपॉन टू ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, वन अपॉन टू ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे अगर नन ऑफ दीज होता, ठीक है, तब मामला चलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन सुना, ठीक, ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर फोर्टी, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा अपने आप में, द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव माइनस माइनस टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव माइनस कॉस स्क्वायर 60, तो टेन फोर्टी फाइव कितना होता है अंडर रूट, सॉरी टेन फोर्टी फाइव होता है वन, टेन फोर्टी फाइव कितना होता है वन, और कॉस स्क्वायर 60 मतलब कि वन बाई टू का स्क्वायर, वन बाई टू का स्क्वायर, तो वन अपॉन फोर, और इसका आंसर आएगा थ्री अपॉन फोर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, अगर आपसे हो रहा है और ये इजी क्वेश्चन है, तो बेटा ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, आपको कहीं पर बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सीबीएसई, वो सीबीएसई के सिर्फ 20% हिस्से में आते हैं। ठीक है, बाकी सीबीएसई के 80% हिस्से में इजी टू मीडियम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, sin theta is equal to 3 upon 4, then
ये जो भी चीज दे रखी है पूरा स्लाइन तक इसके किसके बराबर है, ठीक है। तो इसने बोला हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin, ठीक है। और उधर इसने टिप्स ही दे दी है कि बच्चों sin थीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन, ठीक है। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आपकी जो परपेंडिकुलर वो 3 है, जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो 4 है, ठीक है। तो बेटा बेस वो कितना होगा, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 16 इज इक्वल्स टू 16 इक्वल्स टू 16 माइनस 9, तो दिस इज अ 9, तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। 16 माइनस 9 कितना होता है, अंडर रूट 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो गया। मैं 6 और 6 में से 3 गए, ठीक है, अंडर रूट 7, ओके। अब इसका जो बेस आ जाएगा वो बच्चा कितना आया, अंडर रूट 7 में, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब यहाँ से हम असाइन करेंगे क्या क्या चीजें हैं, sec है, लेकिन इसकी हमें ठीक, ओके। नाउ sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी सी लग रही है, यहाँ पे कुछ हमें आइडेंटिटी जैसी लग रही है, ठीक। चेक करके देखेंगे कुछ आइडेंटिटी बन रही है, वो सेक वाली आइडेंटिटी tan की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, tan की फॉर्म में, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस, तो बेटा मैं इसे यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा मैंने पुट कर दिया और यहाँ पर sin थीटा। ये जमेले में शायद मैं फंसना ही नहीं है, ठीक है। आगे बस फंस सकते हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आया, इसे आप सिंपलीफाई करोगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा डॉट cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा, इससे ये गया, एक साइन से एक साइन गया और क्या आया, sin थीटा आया, ठीक है। और sin थीटा की वैल्यू दे रखी थी 3/4, वही चीज आ गई b, इसमें हमें जाना ही नहीं पड़ा, हालांकि हम मैन्युअली कर सकते थे पर इसमें हमें जाना ही नहीं पड़ा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने बोला है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, देन tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा निकालना है हमें, ठीक है, ओके। हमें क्या निकालना है, tan थीटा निकालना, p की फॉर्म, ठीक है। तो हमने बोला है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू p, इज इक्वल्स टू p, ठीक। तो उसने बोला है कि हमें tan थीटा निकालना है कि tan थीटा की वैल्यू इसकी फॉर्म में क्या होगी, tan थीटा की वैल्यू इसकी फॉर्म में क्या होगी, ठीक है बच्चों। tan थीटा, तो tan थीटा आपका इतना तो जा सकता है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 p माइनस sec। तो बच्चों आप इसमें क्या करने वाले हो, इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, हमने क्या लिया, एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो सेकंड आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सर tan स्क्वायर थीटा को आप यहां करके माइनस करके इधर ले आओ, आइडेंटिटी लग जाएगी। मतलब हमें ऐसा कुछ लाना है, हमने ऐसा कुछ लाना है, और ऐसा कुछ जब भी आ सकता है कि जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लग रहा हो, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी यहां से निकल कर आता है, ठीक है। यहां पर लग रहा है tan जैसा आइडेंटिटी, मैंने बोला था पहले सिंप्लीफाई पे ध्यान जाना चाहिए, फिर उसके बाद आइडेंटिटी पे ध्यान जाना चाहिए, तभी आप ये सिंप्लीफिकेशन के ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या आया, tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा माइनस sec थीटा इक्वल्स टू, ये p है, नहीं नहीं 1 है, सॉरी 1, ठीक है। अब बेटा इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यहां से प्रो दिमाग चलेगा, फिर बोले फर्स्ट तो अब भी गए, तो इसकी निकल रही है ना वैल्यू 1 अपॉन पी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो p है, इतने की वैल्यू क्या है, p है, तो इसे 1 अपॉन पी कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें tan थीटा की निकालनी है, तो एक चीज देख लो आप, अगर मैं इनमें प्लस या माइनस करके कुछ करूं चक्कर, तो मैं sec को उड़ा सकता हूं और tan बच जाएगा। अगर मैं इन दोनों में कुछ चक्कर चलाऊं प्लस और माइनस का, माइनस करूं या फिर सब्सट्रैक्ट करूं या फिर प्लस करूं, बस किसी तरह से sec उड़ सकता है ना, ठीक है। अगर मैं माइनस करता हूं कि माइनस दिस फ्रॉम दिस, तो बेटा माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं माइनस करता हूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा, तो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों। देख, क्या मैं प्लस कर दूं, इसे प्लस कर सकता हूं, क्योंकि प्लस करूंगा तो sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अगर मैं तो कर लो sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस, ओ सॉरी, प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। क्वेश्चन हम सही जा रहे हैं, गलती कोई नहीं करी है। प्लस करा है हमने p प्लस 1 अपॉन पी, ठीक है, दोनों को प्लस करा है, sec से sec उड़ गया, यहाँ क्या बचा 2 tan थीटा इजिकल्स टू p प्लस 1 अपॉन पी। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, 2 tan थीटा इजिकल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी, और इसे नीचे ले जाएंगे tan थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, तो यहाँ पर कहीं है p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, अंडर रूट 3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक टिप दे रखी है 3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो ओपन कर लो, क्योंकि हमें sec स्क्वायर थीटा चाहिए और माइनस में cos स्क्वायर थीटा चाहिए। यहाँ पर हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उल्टा कर दिया मामला।
ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, साइन से साइन खत्म, तो 3 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आ गया, 3 अंडर रूट 3 यहां से कॉस थीटा आ गया और वहां पे हम कॉस थीटा धर सकते हैं। ओके ठीक है, अब सर कॉस थीटा आपने निकाल लिया तो यहां से साइन थीटा कैसे निकालोगे? साइन थीटा भी तो आपको निकालना ही है, आपको ही निकालना है साइन थीटा। ठीक है, अब एक बार साइन थीटा और आ जाए तब हम इसका कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो क्या बेटा वो वाली आइडेंटिटी यूज करें हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस, ठीक है, क्या आएगा अंडर रूट 3 अपॉन 3, होता हुआ दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों, 3 अपॉन 3 3 जा 9, ठीक है, 3 अपॉन 3 3 जा 9, पहले तो इसे यहीं से निपटा दो, ठीक है, 1 अपॉन 3, 3 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम ऐसे भी जाते तो 9 माइनस 3 6 अपॉन 9 आता और 2 अपॉन 3 होता। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो पूरा 2 अपॉन 3 आ गया, और इसमें अभी निकालना पड़ेगा, तो बेटा 2 अपॉन 3 माइनस इसका स्क्वायर रख दो 3 अपॉन 9, 3 अपॉन 9, 3 अपॉन 9, 3 3 9, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लो 1 अपॉन 3, और आंसर क्या आ गया आपका 2 माइनस 1 और 3 और 1 अपॉन 3, ठीक है, 2 माइनस 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3। ओके ओके स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 3। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, given that sin alpha equals to 1 by 2 or cos beta equals to 1 by 2, what is the value of alpha plus beta? What is the value of alpha plus beta? ठीक है, तो sin alpha is equals to 1 by 2, बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसे वाले। 1 बाई 2 की वैल्यू कहां होती है, साइन में 30 में होती है, कहां होती है बच्चों 30 में होती है, तो अल्फा तो 30 डिग्री हो गए, ठीक, और cos बीटा 1 बाई 2, और cos बीटा में कहां होती है बच्चों, cos 60 में होती है, तो बीटा इज इक्वल्स टू 60, ठीक है, फिर से अल्फा प्लस बीटा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। इस बार इन्होंने कॉस और साइन इसमें आगे नहीं लगाया है, क्वेश्चन में ही नहीं था, उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें फिर लगा दिया, और हम यहां लगाते तो कॉस 90 या साइन 90 ऐसा कुछ आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी लग रहा है वो क्वेश्चन, तो इजी है, सीबीएसई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, cos a plus cos square a is equals to 1, find the value of sin square a plus sin 4a। ठीक है, sin 4a। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है, cos a plus cos स्क्वायर a is equals to 1। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या करा, मैं एक काम कर सकता हूं, इसे उधर को ले जा सकता हूं, और cos a से मुझे एक टिप मिली sin स्क्वायर a, मतलब कि मैं sin स्क्वायर a की जगह cos a लिख सकता हूं, बहुत आराम से लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, अभी लिख के देखता हूं होता है नहीं होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा बच्चों, कॉस ए लिखा। ठीक है, क्या बेटा मैं इसे प्लस प्लस सॉरी प्लस है, क्या मैं साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिख सकता था, इसे ऐसे लिख सकता था सर, बिल्कुल लिख सकते थे, तो यहां पे फिर एक कॉस ए आ जाएगा, तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर, और ये मिल गया, क्वेश्चन हो गया, आंसर इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो कॉस ए और कॉस स्क्वायर, कितना नाजुक सा क्वेश्चन था, और ये होता नहीं 60% बच्चों से। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं, मां दिमाग लगाना है तुम्हें कि क्या इसमें टिप मिल रही है, क्या इसमें टिप मिल रही है कि क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से हो जाए, क्योंकि अगर एक नंबर का क्वेश्चन है ना तो वो शॉर्ट तरीके से ही हो रहा होगा, लॉन्ग हो से हम बनाएंगे हड़बड़ाहट में। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसे खोल देते फिर उसे खोल देते, बहुत लंबा क्वेश्चन भी हो सकता था ये। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1 और sin थीटा इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 45, tan से tan खत्म, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, उधर sin 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, और sin 5 इज इक्वल्स टू sin 60, नहीं sin 45। ठीक है, 5 इक्वल्स टू 45। ओके, तो cos 45 प्लस 45 इक्वल्स टू कितना आ गया, cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू cosec थीटा, और 4 अपॉन x इक्वल्स टू cot थीटा। ओके थीटा, अब हमने यहां से क्या करा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लो और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले लो, यहां पे स्क्वायर कर लो सबका। ठीक है, तो बेटा 4x का स्क्वायर कितना होता है 16x स्क्वायर इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, और x इक्वल्स टू 1 cosec
स्क्वायर थीटा अपॉन में 16। ठीक है, इसका स्क्वायर भी यही कर लो, निपटा लो इसे। 16 अपॉन में एक्स स्क्वायर और कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 16। ठीक है, ओके। नाउ दोनों आ गए आपके। अब यहां पे पुट कर दो इसमें 4 कॉस, ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 16 माइनस 1 अपॉन की जगह क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 16। 16 को आप कॉमन ले सकते हो बच्चों, 4 अपॉन 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। अब एक आइडेंटिटी होती है ऐसे ही सीसी वाली, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर उल्टा हो रहा है, बस क्या हो रहा है, यहां पर उल्टा हो रहा है जस्ट, तो इसे इसे क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आया 1/4 और यहां आया -4, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/4। इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, माइनस का 1/4। एक बार चेक कर लेंगे कि एवरीथिंग इज राइट। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, यहाँ पे हमने कॉट स्क्वायर थीटा लिखा, 16 मान ले लिया। ठीक, और आइडेंटिटी होती है ये, अरे नहीं 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 नहीं, हम गलती कर चुके हैं बच्चों, ये आइडेंटिटी लिखने में गलती कर चुके हैं, सॉरी सॉरी। वो होती क्या आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही गलती हो जाती है अगर ऑप्शन दिए होते इसमें, तो कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, 1 और इनटू में 1/4। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 1/4। इसका आंसर कितना आ गया, 1/4। ठीक है, तो इसे एक बार रिवाइज करो, क्वेश्चन खुद करके देखो कि इसके सारे क्वेश्चन हो गए आपसे, नहीं हो गए, बाद में सॉल्यूशन देखना। ठीक है, वीडियो देखने के बाद फिर डिसाइड करना आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से करे हैं, और ये सारे के सारे ही पीवाईक्यूज और एसक्यूपीज हैं। अगर आपसे हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।